Hello everyone, welcome back to the class of Physics by Sachin sir, the finest and the easiest way to learn the concept. So as you know, this class is all about LED, light emitting diode. But everything related to semiconductor devices means the chapter is all about semiconductor devices. Everything, every topic related to semiconductor devices is already there in a playlist of this channel. And also I'm giving the link of that semiconductor devices so in a description. So go there and check the playlist. So easily you can be able to get all the previous concepts of semiconductor devices. देखिए होता क्या है कि ये जो टॉपिक है वो रह गया था पहले अपलोड करना और बहुत दिनों से मुझे ये कमेंट लगातार मिल रहे थे कि सर वी वांट अ लेक्चर ऑन एलईडी. सो आई हैव डिसाइडेड कि सारे थ्योरी जो कवर हो चुके हैं 12th साइंस में कुछ मिसिंग टॉपिक हैं तो वो हम पहले कवर करके देन विल कम टू द न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एवरी चैप्टर. तो दिस टॉपिक इज़ LED, लाइट एमिटिंग डायोड. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि LED को अगर आपको समझना है बहुत अच्छे से, अगर इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज़ रिवर्स बायस, हाउ दिस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस वर्क्स ऑन एक्सटर्नल वोल्टेज, what will happen to there in a situation of depletion layer, what is potential barrier. So many things are there and one by one I have explained all those things in my previous upload of semiconductor devices. So don't miss it. ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट में सीधा एंट्री मारिए और स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक आप पहुंच जाओ. उसके बाद ये ट्रांजिस्टर में जो लॉजिक गेट है उससे पहले आप ये देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये है क्या. खैर, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस लाइट एमिटिंग डायोड. So without wasting our time, let's start the class and be ready to fall in love with physics because this is the channel where you can feel the concept and slowly you will realize that you are not alone in the world. You are completely in ishq mohabbat with this subject. Because ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है रट्टाफिकेशन वाला और ये चैप्टर तो बहुत ही जोरदार चैप्टर है, गजब का चैप्टर है. अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना तो मैं सच बता रहा हूँ आपको लगेगा कि फिजिक्स जैसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. एकदम इंटरेस्टिंग है, एकदम इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको. चलिए तो स्टार्ट करते हैं एलईडी के बारे में. यू मस्ट हैव सीन एलईडी विच इज़ यूज्ड इन डेकोरेशन लाइट, विच इज़ यूज्ड इन अ डिस्प्ले बोर्ड, विच इज़ यूज्ड इन अ रिमोट ऑफ AC, विच इज़ यूज्ड इन अ रिमोट ऑफ दैट TV. बहुत सारे जगह पर ये हम छोटी छोटी LEDs को देखते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड. तो ये लाइट एमिटिंग डायोड के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क माइंड में आता है. देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क इन अ माइंड कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है. विल सी वन बाय वन द होल पॉइंट रिलेटेड टू LED. बट हाउ टू राइट द थियरी एंड इफ यू आर रियली लुकिंग टू क्रैक योर एग्जाम, to get the very good marks in your exam, then it is very important to learn the main points. That's why I have already written the key points related to the topic. बहुत सारी चीज़ें हैं टॉपिक को समझने के लिए, बट जो मेन मुद्दे होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होता है जिसे लिखने पे आपको आसानी से मार्क्स मिलेगा, nobody can cancel your marks, वो ये मेन पॉइंट्स हैं. तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. बच्चा पार्टी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में. कौन? मैं, आप नहीं. कौन करता है भाई साहब? तो हमारा ये LED, लाइट एमिटिंग डायोड, नाम से पता चल रहा है ना, लाइट को एमिट करने वाला डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड. सो बेसिकली इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, राइट. सेकेंड पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वर्क्स ऑन अ फॉरवर्ड बायस मोड. देखिए फॉरवर्ड बायस मोड का मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ट्रू कनेक्शन, और मेरे प्रीवियस वीडियो में PN जंक्शन डायोड ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का वीडियो भी है, आप सबको डिस्क्रिप्शन में जा करके वो लिंक को प्लीज़ ओपन करके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ और देखिए. ये मेरा रिक्वेस्ट है क्योंकि फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये टॉपिक को अगर आप समझने के बाद LED समझते हो तो. खैर अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो दूसरा पॉइंट है फॉरवर्ड बायस पे, थर्ड पॉइंट है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, एंड फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी गैप ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज. काहे गिर रहे हो सर? हाँ कोई बात नहीं. तो ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, समझ में आता है. बट थर्ड वाला पॉइंट अजीब सा लगता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या है, और फोर्थ पॉइंट भी अजीब सा है, दैट इज एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज. सो हियर इज द block diagram of PN junction diode. So basically there is p-type semiconductor and on that side there is n-type semiconductor. We know that in a p-type semiconductor when we add the impurity which is known as doping, p-type बनाने के लिए हम बाहर से जो impurity add करते हैं वो impurity should be trivalent. Trivalent means जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो.
तो होगा क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक गैप रहता है, ठीक है, वो गैप इज नथिंग बट दैट गैप इज होल, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको ट्राईवैलेंट मिलाना पड़ेगा, और वो ट्राईवैलेंट अपने साथ एक खाली जगह पे वैकेंट शीट लेकर के आता है विच इज़ अ होल। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बहुत सारे जो चार्ज कैरियर्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करेंट, दे आर द होल। And in n-type negative type semiconductor the majorities are the electrons, and must remember bachcha party, to make n-type semiconductor there should be a pentavalent impurities, and for p-type semiconductor there should be trivalent। होता ये है कि एक सिलिकॉन का जब आप एटॉमिक मास नंबर चेक करेंगे तो 2, 8 and 4 है, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये सिलिकॉन अपने जैसे ही बहुत सारे तो नहीं कहूँगा मैं, वन सिलिकॉन ऑलवेज कनेक्ट्स विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन्स बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिलिकॉन इधर एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन और यहाँ पे एक सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ फॉर्म्ड हो जाता है, और हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो सिलिकॉन है, नॉट इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन अपने जैसे ये 4 सिलिकॉन के साथ ऐड है। अगर मैं इसको एन टाइप बनाना चाहूँगा तो हम मिलाएंगे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। जैसे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में कौन हो सकता है, तो पेंटावैलेंट में फॉस्फोरस हो सकता है। ट्राईवैलेंट में कौन हो सकता है, इट शुड बी एल्यूमिनियम। फास्फोरस में 15 आया एटॉमिक नंबर, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन नीड्स ओनली 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो 5 जब आप मिलाओगे तो 4 तो बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसीलिए ये जो सिलिकॉन है, दिस विल बिकम्स द मोर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड हेंस वी विल से देयर इज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत आसान है, पेंटा को मिलाइए, 4 मिक्स हो जाएंगे इस कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है ऐसे, ये जो बॉन्ड है इसके साथ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन इसको फ्री में मिल जाता है, इसलिए पेंटा है। और अगर ट्राई है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहना। अभी हम एलईडी पे गए नहीं है, एलईडी के पॉइंट्स को बना रहे हैं, राइट। और पी टाइप में क्या होगा, ट्राईवैलेंट लाइक एल्यूमिनियम। सो व्हाट विल हैपन, सिलिकॉन नीड्स 4 एंड द इम्प्योरिटी विच इज कमिंग दैट इज ट्राई, तो ये ट्राई है, तो 3 तो मिल जाएंगे, लेकिन एक देखिए ये वाला क्या है, खाली है, तो खाली सीट क्या है, दैट इज होल। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखो अपने मेमोरी कार्ड के अंदर कि इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी विल कम, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी विल कम। इन केस ऑफ पेंटावैलेंट 1 इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, दैट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड इन trivalent the majority charge carrier is whole. Now to understand the concept of LED, it works on a forward bias mode, true connection, मतलब सीधा सीधा कनेक्शन। सीधा सीधा कनेक्शन का मतलब है कि P को आपको प्लस देना है। अच्छा, बाइसिंग मतलब समझते हैं आप, कैन यू गिव मी द आंसर? नहीं दे सकते, ऑफलाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। बाइसिंग का मतलब है डिवाइस को एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना, और वो कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि P शुड बी कनेक्टेड विद प्लस एंड N शुड बी कनेक्टेड विद द माइनस। सो दिस इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। एंड व्हाट हैपेंस इन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज? In the forward bias voltage you can see this is plus coming there, minus ये यहाँ पे है, तो ये प्लस इस होल को रिपेल करता है, राइट, और ये माइनस इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो रहा है और होल यहाँ से रिपेल हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि इनके बीच में इधर से भी रिपल्सन फोर्स, यहाँ से भी रिपल्सन फोर्स, तो उसके बीच में ये जो बीच में है क्या है वो, दैट इज डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर हम किसको कहते हैं कि एन सेक्शन के अंदर, ये एन सेक्शन के अंदर चार्ज कैरियर नहीं होने चाहिए, शॉर्टेज ऑफ द चार्ज। पी के अंदर होल्स नहीं होने चाहिए, बेसिकली देयर इज द शॉर्टेज ऑफ द चार्ज, तो वो डेप्लेशन लेयर होता है, डीएल शॉर्ट में। तो यहाँ पर चार्ज का शॉर्टेज है, चार्ज वहाँ पे नहीं है, और ये जो डेप्लेशन लेयर है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बायस, ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, इतना हो जाता है। तो जब ये छोटा हो गया तो व्हाट विल हैपन, easily electron can recombine with the whole. Are you getting my point? What I'm saying? LED works on forward bias voltage.
Forward bias connection means we have to apply the voltage, we have to apply some battery in the form of true connection, means P should be connected with the plus, P plus, and N should be connected with the negative minus. So what will happen? Because of this connection of the battery, we see that holes which are in the P section, electrons which are in the N section, they gets repelled by the external battery and depletion layer shrinks, depletion layer decreases, and once the depletion layer decreases, easily the electron can jump that depletion layer and they can get recombined with the hole. Now let us see the close view of all this situation. अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अगर होल के साथ आकर के रिकम्बाइन हुए, so what will happen? See, अरे भैया इसको रफ करो पहले तुम. हाँ, अब मजा आई. So here we have a silicon बच्चा पार्टी, right? और सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज सिलिकॉन का 14 होता है तो लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ टेल मी कि ये जो सिलिकॉन का न्यूक्लियस है जिसके आसपास में आई एम शोइंग दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डू यू थिंक? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग अ रिवोल्यूशन in a orbit, or these electrons are free, they can make a current. Are you getting my question? जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम आंसर देंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. मैं कह रहा हूं कि सिलिकॉन के लास्ट वाले ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग अ रिवोल्यूशन इन अ ऑर्बिट, और दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ करंट. करंट बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर वो सिर्फ रिवोल्यूशन कर रहे हैं. तो आपका आंसर होना चाहिए कि no sir, they cannot make a current. Why? Because these electrons are not a free electrons. These electrons are performing only a revolution in an orbit, and those electrons bachcha party which performs only a kind of revolution in an orbit, they are said to be the electrons of valence band. Remembered the theory of band energy theorem? I have explained in introduction video of semiconductor, the very first part of this semiconductor devices. go जाइए देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं. अभी यहाँ पे वापस समझाते हैं. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका काम सिर्फ है रिवोल्यूशन करना. नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर मैं बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ इस एटम को, विच इज़ इनिशियली अ न्यूट्रल एटम, इट इज़ नॉट अ आयोनाइज्ड एटम. तो ये एक एटम ऐसा है जो कि न्यूट्रल है, और जैसे ही हम बाहर से कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, फोटोन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, सो व्हाट विल हैपन, दिस लाइट एनर्जी स्ट्राइक्स दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम दैट. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, दिस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड बच्चा पार्टी this electron can make a current. Now the question is, why this free electron can make a current? Because it is free, it can easily move in a conductor, so it can make a current, right? But these electrons, look at the 3 electrons, they cannot make a current. Why? Because they are just performing a duty. एक ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग. क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन कर रहे हैं. So those electrons, they are performing a revolution. They are known as a electron of this band which is known as valence band. जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम करते हैं उससे एक एनर्जी का लेवल बनता है, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड. फिर दोज इलेक्ट्रॉन्स which can make a current, which can take a participate in a conduction of current, they are known as electrons of conduction band. Might you have heard about that in chemistry as well as in physics also. एटम के अंदर ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारी एनर्जीज है. बहुत सारी एनर्जीज में से कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि करंट नहीं बनाती. लोअर एनर्जी लेवल and all that lower energy level is known as valence band. And higher energy level, अच्छा मैंने इसको higher क्यों कहा, because देखिए बाहर से एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन निकला है और फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया और करंट बना सकता है because they are free. That's why this is conduction band and this is valence band. अच्छा एक बार फिर से पूरा समझाता हूँ. क्या था?
एलईडी क्या था? तो एलईडी समझाने के लिए मैंने बोला की पॉइंट। बेसिकली कर क्या रहा है ये? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। हमने देखा कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस देते हैं, ट्रू कनेक्शन देते हैं, इसकी डेप्लेशन लेयर छोटी हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट छोटी वाली डेप्लेशन लेयर, दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप द जंक्शन, दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप द डेप्लेशन लेयर एंड दे कैन रिकम्बाइन विद द होल। और मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेशन से हुआ क्या। न्यूट्रल एटम इस तरह से एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब देखिए, अगर इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो यहाँ से यहाँ इसको जाने के लिए उसको इस गैप को फुल करने वाली एनर्जी चाहिए, एंड द एनर्जी का गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन गैप, और इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गैप। तो कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होती है, वो कुछ भी हो सकती है, 10 eV, 5 eV, 6 eV, 7 eV, 3 eV, whatever it is, but there is always a gap। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर एक कंडक्टर है उसमें करंट बहुत अच्छा चलता है तो ये एनर्जी गैप बहुत छोटी होती होगी, क्योंकि बैलेंस से बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन कैन गो इनटू दैट कंडक्शन बैंड एंड दे कैन मेक अ करंट। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर ये इतना बड़ा होता होगा एनर्जी का गैप कि एटम तो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता होगा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट कैन नॉट बी एबल टू गेट और एब्जॉर्ब द एनर्जी विच इज हायर देन द एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है एंड कंडक्टर में इट इज़ वेरी वेरी लेस, और सेमी कंडक्टर में कंडक्टर से थोड़ा कम, कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा, नॉट कम, कंडक्टर से ज़्यादा, और इंसुलेटर से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये बात हम एनर्जी गैप से रिलेटेड कह सकते हैं कि कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है, और हमारे लिए सेमीकंडक्टर कौन है। राइट नाउ देयर इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज़ कि जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में है, मतलब इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए कि कंडक्शन में चला जाए? तो आंसर है इतनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप। सपोज कर लीजिए कि एनर्जी गैप उसने 10 eV इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जितना एनर्जी लिया और फिर चला गया कंडक्शन में। सो माय क्वेश्चन इज कि व्हाट विल हैपन व्हेन अगेन इट वांट्स टू कम्स इन द सेम पोजीशन, वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड से लेकर के कंडक्शन में गया। हमारा क्वेश्चन है कि कंडक्शन से वापस वैलेंस बैंड में आएगा तो क्या होगा? अरे सिंपल सा आंसर है, 10 eV लेके जंप करके ऊपर गया तो 10 eV को रिलीज कर देगा तो कहाँ आ जाएगा? वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, बिकॉज एनर्जी का लॉस तो नहीं होना चाहिए ना। देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। वैसे भी ये बोहर का एटॉमिक मॉडल के अंदर उसका ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस नंबर 2, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन वांट्स टू जंप इनटू द हायर ऑर्बिट लेवल, higher energy level, then it wants some energy, and by releasing the same amount of energy it can again comes into the same position। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे 10 eV लिया और 10 eV को रिलीज करके बाहर कर दिया। ड्यूरिंग दैट रिलीज ऑफ द एनर्जी देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी। जब वो हायर से लोअर में जाता है तो एक एनर्जी को बाहर निकालता है, और वो जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में होती है। फिर से हायर से लोअर में जाते टाइम वो एक एनर्जी को रिलीज करता है, एंड दैट रिलीज एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड द इक्वेशन ऑफ दैट एनर्जी इज गिवन बाय दिस, दैट इज E इज इक्वल टू HF। अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर चैप्टर पूरा पढ़ा है इस चैनल से तो आपको पता होगा फोटोन की एनर्जी है, फोटोन इज व्हाट? लाइट। सो E इज इक्वल टू व्हाट? HF, एंड देन F इज इक्वल टू व्हाट? E upon H. So basically F is directly proportional to E because H is constant, value 6.625 10 raised to minus 34 joule second। ठीक है, that is Planck's constant, ये तो constant है। तो अब यहाँ से इस LED के साथ का क्या कनेक्शन है? तो देखिए, अब तक की कहानी से पता चला कॉम्बिनेशन हुआ, और जब कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो हम कह रहे थे कि अब तक जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पर हुई है, उस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से एक एनर्जी बाहर निकली इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट अगर वर्ड आ जाता है तो लाइट से रिलेटेड एक बात हमें समझना होगा स्पेक्ट्रम के बारे में, कि हम कौन कौन सी लाइट को ईजिली सेंस कर पाते हैं। हमारी आइस कौन सी लाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है, और ईजिली हम कह सक पाते हैं कि दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सब हम कह पाते हैं कि ये लाइट हमें समझ में आ रहा है, सेंस कर पा रहा है। बिकॉज वो इसलिए सेंस कर पाते हैं क्योंकि वो जो कलर है, उस कलर से जो एनर्जी बनी या उस कलर से जो फ्रिक्वेंसी बनी, वो आ करके आपके आइस में सेंस प्रोड्यूस करती है, और आप कह पाते हैं कि ये कलर है, ये कलर है। एक्चुअल में हर एक कलर की अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है।
जो कलर को हमारी आई सेंस कर पाती है दैट आर द 7 कलर्स विच इज़ VIBGYOR। 10th क्लास में आपने ऐसा बहुत पढ़ा होगा ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में कि ये आपके 7 कलर्स हैं। दिस आर नोन एज द विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन से बाहर निकला वो एनर्जी कम से कम 1.8 EV से ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो 1.8 से EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट जिसको आप सेंस नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट बी एबल टू सी दैट लाइट बट स्टिल देयर इज अ सेंसेशन ऑफ दैट एनर्जी। बट in order to feel or in order to see or in order to experience those light which strikes your eyes, which easily you can sense, it should be a visible spectrum, it should be in the visible spectrum. And to get those kind of energy, dear student, our energy, those kind of energy or the frequency if we required, then our energy gap should be greater than 1.8 EV। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से रिपीट करता हूँ, ये कलर को हम देखना चाहते हैं तो हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इन सभी कलर्स के लिए, उसके लिए जो एनर्जी होना चाहिए, जो कि यहाँ अपर से लोअर में आते टाइम, हायर से लोअर में आते टाइम जो एनर्जी बाहर निकला वो एनर्जी कम से कम 1.8 EV से ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ एनर्जी गैप, यहाँ पे यहाँ से है। और अगर वो सिलिकॉन होता या फिर वो जर्मेनियम होता तो प्रैक्टिकली सिलिकॉन की वैल्यू है 0.7 EV जो स्मॉल एनर्जी गैप होता है, और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप है वो है 0.3 EV विच इज़ कम्प्लीटली लेस दैन 1.8 EV। मतलब इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होगा, ऐसा नहीं है, देयर विल बी अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, बट द एनर्जी विच विल दे एमिट, they cannot be sensed by the human eyes because they are not in the range of that visible spectrum, but they are in the range of that infrared, they are in the range, they can be in the range of ultraviolet, they can be in the range of x-rays। तो ये सब जो लाइट है जिसे हम सेंस नहीं कर पाएंगे वो सब इसमें नहीं आते हैं विजिबल में। विजिबल के लिए चाहिए 1.8 EV और हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशली जो मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे वो है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट या गैलियम फास्फेट। ये देखा गया कि जब गैलियम आर्सेनाइड है तो इंफ्रारेड की लाइट एनर्जी वेव्स बाहर निकलती है, ये है तो रेड ग्रीन इस तरह का निकलता है, ये है तो रेड येलो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को आइस सेंस कर पाता है। मेन ये है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम यू कैन नॉट यूज़। वाई वी कैन नॉट यूज़? तो आंसर बड़ा सीधा सा है कि इससे जो एनर्जी निकलती है वो हम देख नहीं पाते। तो अब अगर हम यहाँ पर एक रेजिन या पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दें, आपने देखा होगा कि एलईडी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकॉम्बाइन करेगा तो यहाँ पे एक एनर्जी को बाहर निकालेगा और ये एनर्जी जैसे इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो फिर आपको ये लाइट चमकता हुआ ग्लो करता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, बात आ गई समझ में अच्छे से? तो विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, हाँ इंफ्रारेड का एक बहुत अच्छा यूज़ है। कभी कभी हम चाहते हैं, हम काम तो चाहते हैं बट वी डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब बाय दैट लाइट। जैसे एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, उसमें जब आप बटन को प्रेस करते हो तो वो सीधा सेंस करता है टीवी के कंट्रोलिंग डिवाइसेस के साथ, बट वो लाइट्स आपको दिखाई नहीं देती, बट एक्चुअल में उसका सेंसेशन है, तो वो इंफ्रारेड है। राइट, वो लाइट हम देख नहीं सकते क्योंकि वो इंफ्रारेड में आ गई। हम किसको देख सकते हैं? 7 कलर्स में, और वो लाने के लिए आपको 1.8 EV से ज़्यादा देना पड़ता है। दैट इज़ in the range of 1.8 EV to 3 EV. Now there is a question कि why we cannot use this LED in a reverse bias mode. तो reverse bias mode की एक बहुत अच्छी कहानी ये है कि reverse bias mode का जब आप ग्राफ देखेंगे तो इनिशियली करंट कांस्टेंट रहता है, फिर सडनली एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पे करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है वो है हमारे लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज इनिशियली बच्चा पार्टी जो रिवर्स बायस मोड में करंट फ्लो करती है जो कि कांस्टेंट है, वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म की होती है। एंड दीज आर बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
बट व्हाट वी सी कि जैसे ही पर्टिकुलर वोल्टेज आता है 5 वोल्टेज या फिर 10 वोल्टेज के बीच में रिवर्स बायस वोल्टेज काम करता है तो उसमें करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सडनली द करंट राइजेस, यू कैन सी द ग्राफ, करंट अचानक बढ़ता है। तो जब करंट अचानक बढ़ता है तो ये काम नहीं कर पाता, इट कैन नॉट टॉलरेट, इट कैन नॉट बियर दैट सडन इंक्रीमेंट इन द करंट एंड व्हाट वी से कि ये फ्यूज़ हो गया, काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एलईडी काम करता है। मेन मुद्दे जो हैं, मेन पॉइंट है वो बोर्ड पे लिखे हैं, पहले आप डायग्राम समझ लेना। ये डायग्राम के अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और फिर रिकॉम्बिनेशन के लिए ये कुछ प्रोसेस है जो कि एक्स्ट्रा ज्ञान है। आई थिंक यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड दीज आर द मेन पॉइंट। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग द कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो उस पॉजिटिव कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा क्या कहें, शब्द हमारे पास कम रह जाते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार ही है जो मैं कभी भी, कितना भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट हमेशा सोचते रहता हूँ कि आप लोगों से जुड़ूं। मैं अगर 2 से 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं करता तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं बहुत ही इनकम्प्लीट सा महसूस करता हूँ, अधूरा लगता है। चाहे कितना भी मैं बीमार क्यों ना हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, आज रात को टाइम निकाल करके मैं आप लोगों के लिए शूट करूँ और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए रखूँ। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत दिनों से कमेंट मिलते थे, बट हम काम आगे स्टार्ट कर चुके थे, सो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू मेक द वीडियोस ऑन दोज चैप्टर्स। बट अभी जैसा कि हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, तो अब एक एलईडी था, एक ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक भी है। इन केस यू नीड अ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक आई विल कम एंड आस्क इन माय कम्युनिटी टैब। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक की वीडियोस चाहिए तो 100% आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। बट अगर उसमें नहीं है, आपका हो चुका है अच्छे से, तो हम सीधा चले जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। इसी तरह से आप अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए, क्योंकि आपका प्यार और मोहब्बत मिलना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।